सरेआम और सरेशाम बोकारो रेलवे स्टेशन टेम्पो स्टैंड में ताबड़तोड़ 2 गोलियां दागकर एक युवक सचिन यादव को मौत के घाट उतारने वाले बेखौफ अपराधियों तक कानून के हाथ को पहुंचा दिया और इस फिर पूरे कांड के एक मुख्य आरोपी भोलू कर्मकार को एक ठिकाने से दबोच लिया। अपराध की वारदात थी तो जीआरपी बोकारो के कार्यक्षेत्र की, लेकिन अपराधियों ने जिस तरीके से इस कांड को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दी थी, इससे गंभीरता से लिया गया और फिर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बालीडीह थाना और राज्य के रेल पुलिस बोकारो ने आपस में बेहतर समन्वय बनाया, आपस में सहयोग की भावना से अपराधियों का पीछा किया और फिर सटीक इन्फॉर्मेशन पर राइट डायरेक्शन में ऑपरेशन में इस 24 घंटे में ही कांड का उद्भेदन करने में पुलिस को कामयाबी दिला दी और इस कांड के आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त देसी पिस्टल, मैगजीन, व्हाइट कलर का जैकेट और एक मोबाइल फोन को जब्त कर लिया और उस कारण को भी तलाश लिया है जो सचिन यादव की हत्या का कारण बना। इस कांड के 3 नामजद आरोपी बनाए गए थे और मुख्य आरोपी भोलू कर्मकार, उसके बहनोई धनंजय कर्मकार और हसन शेख भी आरोपी हैं। अभी दोनों फरार हैं और पुलिस इनके पीछे लगी है। बोकारो में पुलिस को चुनौती देकर अपराधियों ने जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया था, उसने ये बता दिया था कि अपराधी बेखौफ हैं, उन्हें पुलिस का थोड़ा भी भय नहीं और अपराधी पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं। सचिन यादव को बोकारो रेलवे स्टेशन के पास के टेम्पो स्टैंड में 22 फरवरी की देर शाम में 2 गोलियां दागकर बुरी तरह से घायल कर दिया गया था। उसे आनंद फानन में बोकारो जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत की पुष्टि कर दी गई। इस घटना के बाद दहशत का माहौल बना, सनसनी फैली और कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ। मामला बोकारो रेलवे स्टेशन जैसी व्यस्त जगह का था और हवा तेजी से पहले और इस हत्याकांड की सनसनी दूर तक फैलती गई और दहशत का वातावरण बन गया। मामला जीआरपी का था, लेकिन अपराध और अपराधी के खिलाफ बड़ा एक्शन जरूरी था। इसके लिए एक एसआईटी का गठन किया गया। रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के जुड़े हुए इस मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के मंडल सुरक्षा आयुक्त ओम प्रसाद मोहंती के निर्देश पर राज्य के रेल पुलिस बोकारो के सहयोग के लिए आरपीएफ के इंस्पेक्टर संतोष कुमार और उनकी टीम को भी कांड के अनुसंधान में सहयोग देने और साझा ऑपरेशन चलाने का निर्देश दिया। इधर बोकारो पुलिस की ओर से बालीडीह थाने के इंस्पेक्टर नवीन कुमार और उनकी टीम भी सनसनीखेज हत्या के उद्भेदन, अपराधियों की गिरफ्तारी और एक्शन के लिए शामिल हुई। बोकारो राज्य के रेल पुलिस को बोकारो की बालीडीह पुलिस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बोकारो की टीम का बेहतर कोऑर्डिनेशन मिला, सूझबूझ भरा कॉर्पोरेशन मिला और फिर सटीक इन्फॉर्मेशन पर प्रॉम्प्ट एक्शन किया और इसका अतः अपराधी भोलू कर्मकार गिरफ्तार हो गया। आरपीएफ के इंस्पेक्टर संतोष कुमार तथा जीआरपी थाने की पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के मनसा सिंह गेट के पास से गिरफ्तार किया और फिर इसके बाद इस हत्याकांड की वजह का खुलासा हो गया। वैसे ही हत्याकांड में आरोपी बनाए गए 2 अनन्य धनंजय कर्मकार और हसन शेख फिलहाल पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। पुलिस आरपीएफ के प्रयास की सराहना की जा रही है, जिनकी वजह से 48 घंटे के भीतर इस हत्याकांड का खुलासा हुआ और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कांड के बाद बनाए गए एसआईटी से जुड़े रेल पुलिस उपाधीक्षक चक्रधरपुर मनीष कुमार की मेहनत भी कांड के उद्बोधन में महत्वपूर्ण भूमिका में रही। जानकारी ये मिली है कि पुराने विवाद में इस कांड को अंजाम दिया गया और अपने तरीके से अंजाम देकर सनसनी फैला दी गई। जो जानकारी मिली है कि धनंजय कर्मकार, जो भोलू कर्मकार का रिश्ते में बहनोई लगता है, उससे मृतक सचिन यादव का विवाद हुआ था। विवाद के दौरान दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई थी और दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी थी। इसी विवाद ने भोलू कर्मकार को उत्तेजित किया और उसने अपने बहनों के अपमान का बदला लेने के लिए खतरनाक फैसला लिया। फिर आनंद फानन में योजना बनी और रेलवे स्टेशन के टेम्पो स्टैंड के पास सचिन यादव को पाकर उस पर ताबड़तोड़ 2 गोलियां दाग दी गई, जिससे वह धराशायी होकर गिर पड़ा। हंगामा खड़ा हुआ, किसी तरीके से घायल और अधमरा होकर गिरे सचिन को बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना के अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए थे। सभी के सहयोग ने अपराधी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और इस कांड में पुलिस के हाथ में महत्वपूर्ण साक्ष्य भी थमा दिया। पुलिस को मिली कामयाबी पुलिस को उत्साह दे रही है। मामला ये प्रारंभिक जो जांच हुई है, इसमें मामला ये आपसी विवाद का लग रहा है और जो अभियुक्त जो गिरफ्तार हुआ है उसके द्वारा उसको मारने की, जो मृतक है उसको मारने का पहले भी प्रयास किया गया था और उसके द्वारा ही घटना कारित की गई है। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी तो जो प्रारंभिक जो एक गिरफ्तारी हो गई है, बाकी और जो जांच में और बातें जो आएंगी सामने, हम लोग और अनुसंधान कर रहे हैं। अगर और कोई दोषी है तो उस पर भी कार्रवाई की। बाकी जीआरपी थाने के जस्ट बगल में, मतलब रेलवे स्टेशन के बगल में दहशत फैलाने की जो कोशिश की, ये योजना बनी, तो कहीं लगता है ये गंभीर मामला है और इस पे विशेष रूप से आप लोग को ध्यान देना चाहिए। देखिए, इसको तो गंभीरता से लिया ही गया है। पुलिस अधीक्षक के द्वारा एसआईटी बनाया गया। मैं खुद इस मामले को देख रहा हूँ और स्थानीय पुलिस भी जो बालीडीह थाना है, आरपीएफ के जो इंस्पेक्टर हैं, इन लोगों के द्वारा लगातार इस पर निगरानी की जा रही है और आगे भी जो भी दोषी है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी और भी है क्या इसमें? हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, अभी अनुसंधान कर रहे हैं। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।